हेलो, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज दिन है मंगलवार और शाम का समय हो रखा है। अभी ये देखिए शाम के वक़्त पे कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। मतलब पूरा अंधेरा भी नहीं हुआ है और पूरा उजाला भी नहीं है, बीच का ये टाइम है, तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है और नीचे जो ये लाइटिंग है ना, ये स्टेशन की लाइटिंग है मतलब जो रेलवे ट्रैक होता है ना, वहाँ की लाइटिंग है। कितनी खूबसूरत लग रही है। वैसे भी ये बनारस है, बनारस में तो वैसे भी एक से एक चीज़ें हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, जानने के लिए। पर अभी तो मैंने भी शुरुआत किया है। ख़ैर जब-जब मैं जाऊँगी मैं आपको बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या जाना। वैसे तो यहाँ दूर-दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट करने के लिए आते हैं। जैसे कि इंडिया से बाहर के भी लोग आते हैं, इंडिया के अंदर के भी लोग आते हैं। घूमने की ये जगह सच में बहुत अच्छी है, जितना भी घूमो मन नहीं भरने वाला है। तो घूमने के लिए बनारस सबसे अच्छा जगह है और महादेव की नगरी में तो वैसे भी जो आए उसका मन लग जाए और जाने का भी मन ना करे। वैसे घूमने का टाइम ना शाम के टाइम में ही अच्छा होता है क्योंकि शाम के समय में क्या होता है कि मौसम थोड़े से ठंडे होते हैं, अंधेरा होता है, लाइटिंग होती है तो घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है, बजाय दिन के। दिन में भी लोग घूमते हैं पर जो घूमने का मज़ा समय शाम का होता है वो सुबह का नहीं होता है। ऑटो वाले ने हमें यहीं पे रोक दिया था क्योंकि यहाँ से ऑटो अंदर नहीं जा सकती है जहाँ हमें जाना है। तो यहाँ से करीबन हमें 1 किलोमीटर के आसपास हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं तब तक पैदल ही। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। दरअसल हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट यानी कि गंगा घाट। हमें गंगा आरती देखना था। काफ़ी दिनों से हमारा मन कर रहा था गंगा आरती देखने का। तो हम इसीलिए आज गंगा आरती देखने आए हैं। लेकिन गंगा आरती देखने तो आए हैं पर हुआ वही कि इच्छा तो बहुत थी देखने की, एक्साइटमेंट बहुत था पर गंगा आरती के दर्शन नहीं हो पाए। हमें दरअसल क्योंकि आज क्या हुआ कि गंगा नदी जो है वो बहुत बड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए नीचे आरती हो ही नहीं रही है, आरती सारी ऊपर मंदिर में हो रही है। तो हमें ऊपर से ही दर्शन थोड़े से मिल गए। तो मन तो बहुत उदास हुआ कि मतलब जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला पर ठीक है, भगवान के दर्शन तो हो गए। दर्शन तो दर्शन ही होते हैं। दर्शन करना तो बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात होती है। तो दर्शन तो हमें यहीं से नीचे से हमने कर लिया। हमने क्या सबने यहीं से किया है। तो उसके बाद हमने टीका-वीका लगवाया और उसके बाद प्रसाद लिया, फिर हम घर के लिए निकल पड़े और हमने रास्ते में कुछ सामान भी थोड़ा-सा लिया। जैसे कि मेरे पास स्लीपर नहीं था, तो मैंने स्लीपर लिया, यहाँ पे थोड़े सस्ते मिल जाते हैं सामान, तो मैंने स्लीपर लिया और बेटों के लिए भी कुछ लिया और उसके बाद फिर हम लोग कुछ खाए-पिए और फिर घर के लिए निकल गए, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, रात के करीबन 9 बज चुके थे, तो आने-जाने में भी टाइम लगता। यहाँ आने आने के बाद फिर गेट भी बंद हो जाता है, तो इसके लिए फिर निकलना भी बहुत जल्दी था। और हम लोग घर से निकले भी लेट थे, तो लेट तो हो ही गए थे। ये अगले दिन की वीडियो है, दिन बुधवार की है। तो मैं आज लंच में बनाने वाली हूँ बैंगन और टमाटर के भरता और मैं यहाँ पे दूध उबलने के लिए मैंने रख दिया है, दाल-चावल बनाऊँगी साथ में लंच में और आज निधि को जाना भी है, तो मन थोड़ा-सा उदास है, अच्छा नहीं लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, रोज़ कुछ न कुछ ये खाना, वो खाना, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं बैंगन और टमाटर का भरता बनाती हूँ और दाल-चावल सिंपल हम लोग खाना खाएँगे। और ये वाहन को देखिए रास्ते में कल इसने ट्रेन भी खरीदवाया और अभी हम लोग यहाँ पे बैठकर बातें कर रहे थे, ये कल का जो फ़ोटो है ये इसकी आदत है ना, ये जो भी फ़ोटो होता है उसमें से पूछती है कि इसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है? तो ये बैठ के वही उगलवा रही है हम लोगों मतलब मुझसे कि क्या अच्छा लग रहा है मुझे ये बताओ। कितनी जल्दी सारे पल बीत गए। कम से कम 1 हफ्ता हो गया इसे आए, पता ही नहीं चला कि 1 हफ्ता बीत गया और कितना अच्छा लग रहा था बैठकर बातें करना, साथ रहना और हम लोग रात को जगते भी थे साथ में करीबन ढाई 3 बजे, 4 बजे तक, तो बड़ा मज़ा आता था। आज ये चली जाएगी, अच्छा तो नहीं लगेगा और ना ही लग रहा है। इसीलिए मेरा सुबह से किसी काम में मन भी नहीं लग रहा था, मुझे कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था बस इसके पास बैठ के कितनी सारी बातें कर लूँ क्योंकि ये चली जाएगी। तो इसलिए मैंने आज सिंपल सा खाना ही बनाया और मैं सोच रही हूँ कि मैं बैठकर कितना बातें कर लूँ। तो हम लोग बस बैठकर बातें ही कर रहे हैं। आज मैंने बाल में कंघी भी नहीं किया है क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा था, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। और लड्डू को भी पता नहीं है कि इसकी मौसी जाने वाली है क्योंकि अभी ये जान जाएगा तो ये रोना चालू कर देगा अभी से। तो इसलिए हम लोगों ने इसे बताया ही नहीं है। इसके जाने से पहले मैं इसको सुला दूँगी ताकि ये सो जाए तो इसे पता ही ना चले।
आजकल ये कुछ खाना नहीं चाहता, पता नहीं इसे क्या हो गया, इसकी तबीयत ख़राब है या क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब भी इसे खाने के लिए कहो, दूध पीने के लिए कहो, कहेगा मुझे खाना नहीं, मुझे पीना नहीं है। तो मैंने कल इसके लिए एप्पल मँगवाया, देखती हूँ शायद ये खा ले, तो मैं इसे वही काट कर दे रही हूँ। खाने के नाम पे तो एकदम से मतलब रोता रहता है, जैसे मैं खाना लेकर बैठती हूँ, रोना चालू हो जाता है। और यहाँ पर बैंगन यहाँ पर हो चुका है और इसके बाद मैं टमाटर भी भून लूँगी। साथ के साथ मैं इसमें प्याज़ और हरी मिर्च जो भी इसे इसमें काटना है, वो भी मैं काट लूँगी। तो हमारा बैंगन और टमाटर भी भून चुका। जब घर पर कोई आता है तो कितना अच्छा लगता है, कितना मतलब मज़ा आता है। और वहीं अगर लोग जाने लगते हैं तो घर उदास सा हो जाता है, मन उदास सा हो जाता है। भरता हमारा बनकर तैयार हो गया है, तो अभी मुझे चावल भी डालना है। चावल थोड़ा मैं लेट से ही डालती हूँ ताकि वो गरम-गरम रहे खाने के वक़्त। तो मैं अब चावल भी डाल देती हूँ। इसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बेटू को सुला लेती हूँ, क्योंकि ये अगर सो जाएगा ना, तो फिर निधि के जाते के वक़्त ना रोएगा नहीं और परेशान भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई जब जाता है कहीं ना, तो ये बहुत परेशान करता है, साथ में जाने की ज़िद करता है। तो इसलिए पहले मैं उसको सुला लेती हूँ। निधि को खाना देकर तब मैं गई थी बेटू को सुलाने के लिए, ताकि मैं जब तक उसे सुलाती हूँ, तब तक ये खाना-वाना खा ले, क्योंकि इसे भी लेट हो जाएगा। क्योंकि इसकी बस की टाइम ही है 1:30 बजे की, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैं इसको खाना देकर गई थी, अब ये रेडी भी हो चुकी है, तो जा रही है। मन तो नहीं कर रहा भेजने का, बहुत ही मतलब अंदर से बहुत बुरा फ़ील हो रहा है। उसकी भी मजबूरी है जाने की, क्या करेगी वो? तो उसे बाय करते ले इसे भी, ये भी उठ गया पीछे से, 5 मिनट भी नहीं हुआ सोए और ये पीछे से उठकर चला आया इसको बाय-बाय करने के लिए और ज़िद भी कर रहा है जाने के साथ में। मैंने कहा था ना वो ज़िद करेगा, रोएगा भी, तो मैंने उससे बहाना किया कि मौसी अभी गई है सब्ज़ी लाने के लिए। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो आज की आपको पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक पहले ही पहुँच जाए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको बनारस का सैर कैसा लगा, मतलब थोड़ा ही सही, मैंने भी तो थोड़ा ही घूमा-घुमाया है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप। तब तक के लिए बाय बाय।